बाबा की तारीफ। आवाज हमजा गयूर अख्तर। तहरीर अशफाक अहमद साहब। पेशकश आरिफ अमीन ड्रामेटिक रीडिंग्स। हम जाविये के बेशतर प्रोग्रामों में बाबों की बात करते हैं, और मैं ये समझता हूं कि बाबों की डेफिनेशन से या इनकी तारीफ से, हैते तरकीबी से आप यकीनन बहुत अच्छी तरह वाकिफ होंगे। लें, मेरा ये अंदाजा बिल्कुल सही नहीं था। अब मैं आपकी खिदमत में ये अर्ज करूं और इसकी एक छोटी सी तारीफ भी करूं बाबा की। बाबा वो शख्स होता है जो दूसरे इंसान को आसानी अता करे। ये इसकी तारीफ है। आपके जहन में ये आता होगा कि एक बाबा एक भारी फकीर है। इसने सब्ज रंग का कुर्ता पहना हुआ है, गले में मनकों की माला है, हाथ में इसके लोगों को सजा देने का ताजियाना पकड़ा हुआ है और आंखों में सुर्ख रंग का सुरमा डाला है। बस इतनी सी बात थी। एक थ्री पीस सूट पहने हुए आला दर्जे की सुर्ख रंग की टाई लगाई है। बीच में सोने का पेन लगाए हुए एक बहुत आला दर्जे का बाबा होता है। इसमें जिन्स की भी कोई कैद नहीं है। मर्द, औरत, बच्चा, बूढ़ा, उधेड़, नौजवान, ये सब लोग कभी ना कभी अपने वक्त में बाबे होते हैं और होकर गुजर जाते हैं। लम्हाती तौर पर एक दफा कुछ आसानी अता करने का काम किया और कुछ मुस्तकिलन इख्तियार कर लेते हैं इस शेवे को, और हम इनका बड़ा एहतराम करते हैं। मेरी जिंदगी में बाबे आए हैं और मैं हैरान होता था कि ये लोगों को आसानी अता करने का फन किस खूबी से, किस सलीके से जानते हैं। हाय, मेरी ये हसरत ही रही और मैं इस उम्र को पहुंच गया। मैं अपनी तरफ से किसी को ना आसानी अता कर सका, ना दे सका, और मुझे डर लगता है कि ना ही आइंदा कभी इसकी तवक्को है। तो जब हम थर्ड ईयर में थे तो करपाल सिंह हमारा साथी था। हम इसको करपाला सिंह कहते थे। बेचारा ऐसा ही आदमी था जैसे एक पंजाबी फोक गाने वाला होता है। लाल रंग का लिबास पहनकर बहुत टेढ़े होकर गाया करता था। एक रोज हम लाहौर के अनारकली बाजार में जा रहे थे तो स्टेशनरी की दुकानों के आगे एक फकीर था। इसने कहा, अल्लाह के नाम पर कुछ दे बाबा। तो मैंने कोई तवज्जो नहीं दी। फिर इसने करपाल सिंह को मुखातिब करके कहा, ए साईं बाबा, कुछ दे। तो कहने लगा कि पाजी, इस वक्त कुछ नहीं है, और इसके पास वाकई नहीं था। तो फकीर ने बजाय इससे कुछ लेने के भागकर इसको अपनी बाजुओं में लिया और घुट के जफ्फी डाल ली और कहने लगा, सारी दुनिया के खजाने मुझको दे, सब कुछ तूने लुटा दिया, तेरे पास सब कुछ है, तूने मुझे भाजी कह दिया। मैं तरसा हुआ था इस लफ्ज से, मुझे आज किसी ने भाजी नहीं कहा। इसके बाद किसी चीज की जरूरत बाकी नहीं रही। उन दिनों हम सारे हॉस्टल के लड़के चोरी छुपे सिनेमा देखने जाते थे। तो लाहौर भाटी के बाहर एक थिएटर था। इसमें फिल्में लगती थी। मैं, अरविंद, गुलाम मुस्तफा, करपाल, ये सब हम सिनेमा गए देखने। रात को लौटे तो अनारकली में बड़ी यख बस्ता सर्दी थी। यानी वो क्रिसमस के करीब के अयाम थे। सर्दी बहुत ज्यादा थी। सर्दी के इस आलम में कोहरा भी छाया हुआ था। एक दुकान के तख्ते पर फट्टा जो होता है, एक दर्दनाक आवाज आ रही थी एक बुढ़िया की। वो रो रही थी और करा रही थी, और वो बार बार ये कहे जा रही थी, अरे मेरी बहू, तुझे भगवान समेटे, तू मर जाए नहीं, मुझे डाल गई। वो बहू और बेटा इसको घर से निकाल के एक दुकान के फट्टे पर छोड़ गए थे। वो दुकान थी जगत सिंह क्वात्रा की, जो बाद में बहुत मारूफ हुए। इनकी एक अजीजा थी, अमृता प्रीतम, जो बहुत अच्छी शायरा बनी। वो खैर उसको इस दुकान पर फेंक गए थे। वहां पर वो लेटी चीखो पुकार कर रही थी। हम सब ने खड़े होकर तकरीर शुरू की कि देखो कितना जालिम समाज है, कितने जालिम लोग हैं,
इस गरीब बुढ़िया बेचारी को यहां सर्दी में डाल गए। इसका आखिरी वक्त है। वहां अरविंद ने बड़ी तकरीर की कि जब तक ये अंग्रेज हमारे ऊपर हुक्मरान रहेगा और मुल्क को स्वराज नहीं मिलेगा, ऐसे गरीबों की ऐसी हालत ही रहेगी। फिर वो कहते हैं हुकूमत को कुछ नहीं करना चाहिए, फिर कहते हैं अनाथ आश्रम जो हैं वो कुछ नहीं करते, हम यहां क्या करें। तो वो कृपाल सिंह वहां से गायब हो गया। हमने कहा पीछे रह गया या पता नहीं कहां गया। तो अभी हम तकरीरें कर रहे थे, इस बुढ़िया के पास खड़ा होके वो बाइसाइकिल के ऊपर आया, बिल्कुल बिल्कुल पसीना पसीना सर्दियों में। फक हुआ, सांस ऊपर नीचे लेता आ गया। इसके हॉस्टल के कमरे में चारपाई के आगे एक पुराना कंबल होता था जो इसके वालिद कभी घोड़े के ऊपर दिया करते थे। वो साहीवाल के बेदी थे, तो वो बिछा के ना इसके ऊपर बैठ कर पढ़ते वढ़ते थे। बदबूदार घोड़े का कंबल जिसे वो अपनी चारपाई से खींच कर ले आया बाइसाइकिल पर और लाकर इसने इस बुढ़िया के ऊपर डाल दिया, और वो इसको दुआएं देती रही। इसको नहीं आता था वो तरीका कि किस तरीके से तकरीर की जाती है, फने तकरीर से नावाकिफ था। बाबा नूर वाले कहा करते थे, इंसान का काम है दूसरों को हंसानी देना। आपका कोई दोस्त थाने पहुंचे और वो थाने से आपको टेलीफोन करे कि मैं थाने आ गया हूं,